मुस्कान ने तो संजना को ही अपना असली टारगेट मान लिया है। उसकी नज़र में संजना ही सबसे बड़ी दुश्मन है और मुस्कान ने संजना की प्रेगनेंसी की तो ऐसी की तैसी कर दी। उसकी प्रेगनेंसी में उसने एंजॉय नहीं कर पाया, उसके दिमाग में टेंशन बाई टेंशन। उसने अपनी तो प्रेगनेंसी खराब की, उसकी भी खराब कर दी। पता है मुस्कान की एक आदत है खराब, उसने अपने पति का टारगेट उस पर डाल दिया। पति संजना का खराब है, पति मुस्कान का खराब है, उसने संजना को टारगेट बना लिया कि इसकी वजह से मेरे पति ऐसा है, इसकी वजह से मेरा पति वैसा है। मुस्कान का पति खराब है ना, संजना और संजना की माँ खराब नहीं है, पति खराब है। पति की वजह से संजना और संजना की माँ टारगेट की जा रही हैं। मुस्कान को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने पति को सही से लेके चलो, सब ठीक हो जाएगा। सास ननद की इसमें कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारा पति सही होता ना तो न सास कुछ कर सकती थी, ना ही ननद कुछ कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो संजना को टारगेट करने से कुछ नहीं हो सकता, ये गलत बात है। मेरा पति सास और ननद का पल्लू छोड़ना ही नहीं चाहता। संजना से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, मैं संजना को कभी अपनी ननद नहीं मान सकती। संजना ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो ये मुस्कान को क्या हो गया है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों इतना मतलब हाइपर हो रही हैं कि जिस लड़की की वजह से फेमस हुई उसी को टारगेट करके रख दिया है। उसकी प्रेगनेंसी को तो थोड़ा ख्याल रख लेते। तुमने अपनी प्रेगनेंसी भी खराब कर ली कलेश की वजह से और उसकी भी खराब कर दी। अब तुम्हारा पति खराब निकल गया, उसका पति अच्छा निकल गया, तो उसमें अपने किस्मत को दोस्तों उसको दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसके पति शराबी होते हैं उस औरत की ज़िंदगी खराब होती है। अब उसको उसमें सबको लपेड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबको लपेटने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी किस्मत अच्छी है, उसको अच्छा पति मिला है, तुम्हारी किस्मत नहीं अच्छी थी, तुम्हें अच्छा नहीं पति मिला। मगर ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं है। मेरा पति बहुत दारू पीकर मुझे मारता पीटता था और संजना कभी नहीं चाहती कि मैं सोशल मीडिया से पैसे कमाऊं। अगर मैं सोशल मीडिया से पैसे कमाने लगी तो उनकी गुलामी कौन करेगा। वो हमेशा चाहती है कि ये हमारे आगे पीछे डोले और हमारे सामने हाथ फैलाए कि हमें पैसे दे दो। ठीक है, तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं किसी से भी हाथ नहीं फैलाना चाहती, मैं अपने बच्चे को पालना चाहती हूँ। मगर संजना और संजना की मम्मी और हमारे नंदेऊ, ये तीनों ने मेरा घर बिगाड़ कर रख दिया है। मेरे पति को भी इन्होंने अपने इशारों पर नचाया और मुझे भी नचाना चाहते हैं। मगर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उस घर में कदम रखूं। अगर मैं उस घर में गई तो मुझे खतरा है दोस्तों। तो ये मुस्कान यादव जो मुस्कान यादव ने सोशल मीडिया पर बताया है और एक इंटरव्यू में बताया था कि संजना से मुझे खतरा है। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी से पुरानी वीडियो देखी हैं जिसमें संजना और संजना की माँ से इनका बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड संबंध रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, हाँ पति पत्नी की लड़ाई में सास ननद को तो बीच में लिया जाता है, ये तो पक्का तय है। मगर मुझे संजना की गलती नहीं लगती, क्योंकि संजना मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर इस जो मुस्कान की वीडियो देखे उसमें हमेशा अच्छी पाई है। होता है कभी कभार थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाती है, वो उस लड़ाई झगड़े को इतना लंबा तूर दे दोगी तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। थोड़ा मुस्कान को भी अपनी गुस्सा पर कंट्रोल करने पड़ेगा। सबसे बड़ी क्या है ना, दिक्कत क्या है आजकल के ज़माने की कि गुस्सा इतना हाइपर हो गया है, इनके दिमाग पर गुस्सा चढ़ जाता है कि अच्छा बुरा ये देखते ही नहीं है। ठीक है, मुस्कान का ये कहना है कि मैं कुछ भी बनाऊं, मेरे पति अपनी माँ के पास ही जाकर खाना खाते हैं, तो खाने तो 20 साल से उनके पास जाकर खा रहे हैं, तो इतने जल्दी तो बदलाव आ नहीं जाएगा। और बदलने की ज़रूरत भी क्या है, खाना पी माँ ही तो है, कोई और तो है नहीं है। माँ से भी क्या मतलब भय है, माँ से तो किसी को भय होना नहीं चाहिए। जिसने अपना बेटा 20 साल तक पाला है तो खाना पीना ही तो खा रहा था, प्रॉपर्टी तो कुछ दे नहीं रहा है उनको। तो मुस्कान की भी थोड़ी गलती है कि रोक टोक लगा रहे। रोक टोक मत लगाओ, जिसने पाला है उसके पास नहीं बैठेगा क्या, ये तो गलत चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तब तक के लिए पूरा वीडियो देख लें। बाय।